और यार आज तेरी वजह से किसी का बच्चा होटल पे बर्तन धो रहा है, कल खुदा ना करे तू कब्र में लेटा हो और तेरा 6 साल का बच्चा किसी की झूठी प्लेट उठाए, तो बता तेरे जिगर पे क्या गुजरेगी। क्यों नहीं है हमारे दिलों में रहम? हम सिर्फ कोरे कपड़े पहनने के रह गए, ऊपर से सफेद कपड़े अंदर से काला दिल लिए घूम रहे हैं। अंदर से दिल काले हो गए, किसी के दिल में रहम नाम की चीज नहीं रह गई, किसी में वफा नहीं है। तुम्हें पता है जब जंगे बदर हुई थी और उसमें कैदी बना के दुश्मन लाए गए थे, तो जानते हो, तुम्हें बताऊं मेरे हुजूर का किरदार क्या है और इस्लाम क्या है। हुजूर के दुश्मनों को कैदी बना के लाया गया, तो कुछ कैदी ऐसे थे, आपको ना आपके चचा की आवाज, अपने चचा की आवाज कानों में आई। किस चीज की? कराहने की, आह की आवाज आई। हुजूर पूरी रात नहीं सोए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों नहीं सोए? कहने लगे मेरे चचा के हाथ की रस्सी इतनी टाइट थी कि मेरे चचा रात भर रोते रहे, उनके रोने की वजह से मोहम्मद को भी नींद नहीं आई। सहाबा की चीखें निकल गई, या रसूल अल्लाह आपके चचा है तो रस्सी ढीली कर दे। मेरे नबी ने कहा सिर्फ मेरे ही चचा कैदी नहीं है, और भी तो लोग कैदी होकर के आए हैं। अगर रस्सी ढीली होगी तो सिर्फ चचा की नहीं, सारे कैदियों की रस्सी ढीली। बाबा सुभान अल्लाह। क्या अखलाक है हमारे अंदर? हम कोरे कपड़े पहन के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। दिल काले हैं, कपड़े सफेद हैं। भाई भले कपड़े मैले हो, दिल साफ रखा करो, दिल साफ रखा करो। माफी का हौसला रख। माफी किसे कहते हैं कोई नहीं जानता। आज तो नफरतों की दीवारें इतनी बड़ी हो गई, तूने मेरे पीर को कहा कैसे? मैं तो तेरा गला काट दूं। इसलिए रह गए थे लड़ने के लिए। मैं मुतलकन किसी पीर को गलत नहीं कह रहा, मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, जिसे शरीयत पीर कह दे उसे पीर मानो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसे शरीयत लतिया दे उसे ठोकर मार दे। कह दे अगर तू शरीयत का नहीं हो सकता तो मदीने वाले मोहम्मद का भी नहीं हो सकता। ऐद करो। और इकराम से गुजारिश है, यूं हाथ जोड़ किसी जाहिल पीर का साया इस उम्मत में न पड़ने दे। तुम्हारी जिम्मेदारी है, इमामत छूटे तो छूट जाए, उम्मत नहीं भटकनी चाहिए। ये नहीं है कि सेठ का पीर 17 अंगूठी पहन के बैठा है तो तुम उसे जन्नती बताओ। खुल के कह जो शरीयत का नहीं है वो उम्मत का भी नहीं है। और बताओ इस उम्मत की आंखें खोलना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर ना समझे तो फिर इसकी जिम्मेदारी, वरना क्या जरूरत थी? मैं भी मीठी मीठी बातें करके पैसे लेके चला जाता। क्या जरूरत है इतना रिस्क, इतने खतरे, इतनी धमकियां, इतने दुश्मन बनाने की? डर नहीं लगता, इसलिए कि जब तक खुदा ने सांसें लिख दी है ना, कोई माई का लाल एक सांस कम नहीं कर सकता। और जब खुदा खत्म करेगा तो कोई माई का लाल एक सांस बढ़ा, जोर से बढ़ा नहीं सकता है। हम तो जानते हैं, हम आज भी उनके कर्म पे चल रहे हैं, कल भी उन्हीं के कर्म पे चलेंगे। लेकिन तुमसे गुजारिश है, दिलों में नरमी पैदा करो, हौसले पैदा करो। हम में नफरतें कितनी बढ़ गई। माफ करना, कोई प्रधान या नेता बैठा हो, गुजारिश इतनी है इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ना, शरीकताई के बंटवारे की तरह ना लड़ना। वोट ने भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया और प्रधान को मौज ही नहीं आती जब तक अपनों को लड़ा नहीं लेते। सबकी बात नहीं करता, कुछ इतने अच्छे भी प्रधान है, अल्लाह भला करे उनका, जिनके जरिए गरीबों के घरों के चूल्हे चल रहे हैं। अपने बीच की नफरतें खत्म करो, मोहब्बतें पैदा करो। मोहब्बत का सिर्फ एक मयार होना चाहिए कि मोहम्मद पर रौनक अफरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम उलमाए अहले सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल बंद कर दें। मुफ्ती साहब क़िबला का खिताब ही तो सुनना है आपको, तो ये चाय वाय सब बंद करवा दें। हाँ, वरना फिर ये मौका बार बार नहीं आने वाला, याद रखिए आप।
हाँ, सोच लीजिए आप। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। खैरियत है? आप लोग सुकून में हैं? कुछ लोगों की तवज्जो तो सारी कॉफी की तरफ ही है। भाई बस थोड़ी देर तवज्जो से सुने। रहने तो भैया, एक मास्टरगिरी देख ली, इसे मत खराब करो, थोड़ी देर गुफ्तगू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरी नारे या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम भी ज़नम। बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फ़िदा, न बस एक जां दो जहां फ़िदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ सारे लोग रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली सलातुम सलाम अलैका रसूलुल्लाह या हबीबुल नबील्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमामी अराकीन कमेटी, बानियान जलसा और उन सभी लोगों को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं। अल्लाह करीम सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। और भाई जहांगीर साहब और इनके जुमला रुफ़क़ा, दोस्तों, अहबाब और हमारे क्या नाम है उनका, पार्षद साहब निसार अहमद साहब, अल्लाह ताला इन सब की कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने लोग भी आकर के बैठे हैं यकीनन मुबारकबाद के लायक है, इसलिए कि यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से आके नहीं बैठा है। जितने भी आके बैठे हैं बगदाद वाले की मर्जी से आके बैठे हैं, सारे गौसे पाक की मर्जी से बैठे हुए हैं। और ये मिंबर शरीफ पे अनमोल लहजे, अनमोल चेहरे, बड़ा अच्छा खिताब आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गालिबन मैंने पहली बार हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी इसनाद आलम साहब क़िबला का खिताब सामने बैठ करके सुना। मेरी तो दुआ है अल्लाह हमारे इस शेर को सलामत रखे, आमीन आमीन। हाँ, इसलिए कि एक एक बात इनकी दिल पे लिखने के लायक भी थी, काबिल भी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी गुफ्तगू की जरूरत भी है। मैं अक्सर हज़रत मुआशरे से मुताल्लिक गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन कभी कभी जब तकलीफ होती है ना, तो फिर अपना भी उसूल ये है, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। बड़ी तकलीफ होती है, ये हमारा इलाका कहलाता है। भाई अकीलुर रहमान साहब माशाल्लाह अभी तारुफ करा रहे थे कि इन्होंने हमें बचपन में देखा है, ठीक है। मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला इस कुरैशी की तरह सबको सेहत अता फरमा दे। कह रहे थे ना कि माशाल्लाह कुरैशी आपकी बिरादरी के, तो मैं कह रहा था भाई अल्लाह सलामत रखे। आज भी इतनी उम्र हो गई पढ़ते पढ़ते,
लेकिन आज भी पढ़े तो लगता नहीं कि इतना जमाना हो गया पढ़ते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जवानी नजर आती है माशाल्लाह। अरे भाई यहाँ सबका अकीदा ये है, खाते हैं तेरे इधर का, वाह 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 वाह, जो खाते वही बोले। और भाई एक बात सुन लेना, मेरी बातों से कई लोगों का पेट भी खराब हो सकता है, इसलिए कि मेरा अपना मिजाज है जुबैर भाई, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। तो भाई अगर अकीदे के कमजोर लोग बैठे हैं ना, या फिर दिल में निफाक लेके बैठे तो घर चले जाइएगा, वरना पेट खराब जरूर होना है। हाँ भाई ये बड़े बड़े चेहरे माशाल्लाह, जवाब नहीं निजामत का, जवाब नहीं, ना प्रधान छोड़ा ना चेयरमैन नहीं छोड़ी, सभी को कह डाला आज। और मुझे तो खतीबे नोकदार कह डाला, पहली बार किसी ने इतना बड़ा जुमला ये लक़ब दे दिया माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे और इंशाल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे ना दुश्मनों के लिए नोक बन के झुकते रहेंगे। हाँ क्या बात है, वाह भाई वही मसला है ना, वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, भाई वो मसला ही है। मगर जितनी देर भी आप सुने ना मोहब्बत के बाद साथ सुने। भाई जाकिर साहब ये हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह सलामत रखे, जिनकी कमर में दर्द है अल्लाह इनकी कमरों में शिफा अता फरमा दे। हाँ जी, काफी लोग टेक लगा के बैठ गए। मसला ये भी है बेटे, अल्लाह इस उम्र में टेक लगा के बैठा, आगे बैठ बेटे। मसला यह है जब बच्चे कमजोर होते हैं तो बाप की कमजोरी का पता लग जाता है जी, तो बच्चे टेक लगा के न बैठे। और भाई कैमरे वालों, कई बार तुमसे कहा गया लाइव बंद किया करो, और यहां नहीं कहीं मत चलाया करो, तुम्हारी जरा सी गलती की वजह से पूरी उम्मत तबाही के धाने पे। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, जरा सी गलती की वजह से जब देखो तब लाइव, जब देखो तब लाइव। कई बार ऐसा होता है कि ना कही जाने वाली बातें आप सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं, जिसकी वजह से उम्मत को पूरा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और मैं तो कहता हूं कि वीडियो अपलोड भी वो किया करें जो इल्म रखते हो थोड़ा बहुत, जाहिलों को हक नहीं है। हाँ भाई कई सारे नुकसानात इससे, भलाई के साथ थोड़ा सा ख्याल करें। तो लाइव यहां नहीं कहीं ना चलाया करें, और थोड़ी सी मेहरबानी और ये करनी है कि थोड़ा ये जो आपके सिस्टम्स है ना इसको थोड़ा साइड रखा करें, ताकि हमें बात करने में आसानी रहे। इससे जो है ना बीच में कॉन्टेक्ट टूट जाता है, और कनेक्शन का टूटना अच्छा नहीं होता है। मैं अब तो तकलीफ नहीं दूंगा आपको भाई, बहरहाल आइंदा किसी भी जलसे में जाए ना तो थोड़ा सा आप साइड रखें। और जब आप बैठे ना तो कैमरे वाले बन के ना बैठे, मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम बन के बैठे। आप सुभान अल्लाह कहेंगे आपको भी सवाब मिलेगा। ठीक है जी, करेंगे इंशाअल्लाह अमल इन बातों पे, थोड़ा सा एहतियात किया जाए। अल्लाह सलामत रखे। बड़े अच्छे लहजे आपने सुने, बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी सुनी। बस थोड़ी देर, रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन ये सुन्नियों का मुकद्दर है, यहाँ रात के 12 बजे भी हमारे 12 नहीं बजे, हमारे 12 नहीं बजे। इन बच्चों को देखो, अल्लाह सलामत रखे, छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह बरकत अता करे। मैं यही तो कहता हूँ, मैं यही कहता हूँ इन बच्चों को जलसों में लाया करो। आज के बच्चे थे ना तो कल के जलसों के सदर बन के उभरे। आज छोटे बच्चे हैं ना, कल